अरे फिर आ गए आप, चलो बाद में आना। साहब, और कितना दौड़ा गया इस गरीब बूढ़े बाप को। अरे मैंने अपनी जवान इकलौती बेटी खोई है उस रेल एक्सीडेंट में, और आप कह रहे हैं कि मरने वालों की लिस्ट में मेरी बेटी का नाम ही नहीं है। साहब, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार और कोशिश करके देखिए, मेरी बेटी का नाम होगा उसमें। कुछ तो तरस खाओ इस बूढ़े बाप पर। अरे कहा ना लंच टाइम है, चलो जाओ। अरे लंच टाइम है? अरे यही तो सुन रहा हूँ इतने दिनों से साहब, यही सुन रहा हूँ मैं। जब भी आता हूँ एक न एक बहाना धर देते हो आप। कभी कहते हो कि लंच टाइम हो गया है, कभी कहते हो कि ऑफिस बंद हो गई है, कभी कहते हो कि साहब नहीं आए, कल आना परसों आना, कभी कहते हो कि फॉर्म भर दो, एप्लीकेशन लिख के दे दो। थक चुका हूँ साहब मैंने अपनी एक रोटी जवान बेटी की मौत हुई है साहब, टूट चुका हूं मैं, रो रो के थक चुका हूं। और कितना रुलाओगे साहब, और कितना रुलाओगे? अरे बंद करो ये नाटक, बाहर निकलो यहाँ से। अरे लेकिन साहब। क्या हुआ चाचा? कुछ नहीं बेटा, वो कुछ महीने पहले जो रेल एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें मेरी एक लौटी बेटी की मौत हो गई थी। उसके मुआवजे के लिए मैं कितने महीनों से इस ऑफिस के चक्कर खा रहा हूं। तुम नहीं मानोगे बेटा, इन्हीं हाथों से मैंने अपनी जवान बेटी का दाह संस्कार किया है, और ये लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी की मौत ही नहीं हुई है। उनके पास मेरी बेटी की मौत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और तो और ये लोग कह रहे हैं कि उनके पास जो मरने वालों की लिस्ट है उसमें पूजा शर्मा, मेरी बेटी का नाम है पूजा शर्मा, उसका नाम ही नहीं है। थक चुका हूं मैं इस ऑफिस के चक्कर काटते। और तो बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किससे फरियाद करूं, कौन सुनेगा मेरी फरियाद, किससे गुहार लगाऊं। टूट चुका हूं मैं बेटा, टूट चुका हूं मैं।